एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, 300 साल पुराने मंदिर को यहाँ पर तोड़ा गया है, हिंदुओं के आस्था के केंद्र है ये और ठेस पहुंची है हिंदुओं को, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आप जब अभी राठौड़ साहब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, तो आपको उनसे पूछना चाहिए था। इनका बोर्ड है, वहाँ कांग्रेस का एमएलए विरोध कर रहा है, इन्होंने बोर्ड में प्रस्ताव लेके वहाँ तोड़फोड़ करवाई है सारी। ये भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, सरकार। ये इनका जो बोर्ड, इसने जो पाप किया है, पाप मंदिर तोड़ने का कोई भी पार्टी करे, लेकिन बच नहीं सकता। बीजेपी वाले जो नाटक कर रहे हैं, वहाँ के एमएलए हैं हमारे, उन्होंने आज उनका बयान भी आ गया होगा आपके पास, वो लगातार कह रहे हैं उनसे जाके लोग मिले राजगढ़ के, तो राजगढ़ में बीजेपी का बोर्ड है, इन्होंने बोर्ड में प्रस्ताव लेके ये तोड़फोड़ की है सारी की सारी। लेकिन राजेंद्र राठौड़ तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की साजिश है, ये कांग्रेस की ओर से किया गया है और वो इस मुद्दे को उठाएंगे भी। मैं कह रहा हूँ तो वो उनसे मैं तैयार हूँ, किसी भी तरह की बहस करने के लिए तैयार। राजेंद्र जी को ले लो आप लाइन पे। बिल्कुल 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 सर, हम कोशिश भी कर रहे हैं राजेंद्र जी को भी लाइन पर लेने की और बातचीत भी करेंगे, लेकिन वो फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है। वो आएंगे ही नहीं मेरे सामने, मैं जानता हूँ उनको। नहीं आएंगे, अब मुझे पता नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं फोन लाइन पर उन्हें भी जोड़ने की। लेकिन सर पहले ये बताइए, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। अब उनके आरोप का क्या जवाब दूं? आप डायरेक्ट ही पता कर लो ना। आप डायरेक्ट, आप जब मेरे तक आ गए तो वहाँ बात कर लो। आप तो दिखाई रहे हो ना वहाँ पे किसी भी व्यक्ति से किसने तोड़वाया, बीजेपी वालों ने तोड़वाया। तो मेरे पास जो जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन मेरी जानकारी मेरे पास पुख्ता है। क्योंकि मैं भी उनको सुन रहा था, एमएलए को, राजगढ़ के एमएलए कांग्रेस के, उनको सुन रहा था। वो तो खुद खुल के बोल रहे हैं कि भाई तुमने पाप किया, खुद ने, मैंने समझाया था इनका बोर्ड मत बनाओ। तो कांग्रेस का एक पार्षद है, उन्होंने बोर्ड में प्रस्ताव लेके इसको गिराया। वो बोर्ड प्रस्ताव लेके इन्होंने किया मंदिर में तोड़फोड़। विधायक अभी पहुंच रहे हैं वहां, वो विरोध कर रहे हैं इस बात का। लेकिन पुलिस भी तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हिंदू संगठन गए थे एफआईआर दर्ज कराने, कम से कम एफआईआर तो दर्ज कर लेती पुलिस। एफआईआर दर्ज कराए ना जाके उस बोर्ड के खिलाफ, नहीं कर रही है ना सर, गए थे, नहीं कर रही है पुलिस एफआईआर दर्ज। मैं कह दूंगा अभी वहाँ के विधायक जी से कि वो मुकदमा दर्ज कराए इनके खिलाफ, जो मैं खुद को फोन कर देता हूँ। तो आप हिंदू संगठनों के साथ हैं सर मामले पर? मैं किसके साथ हूँ ये फैसला न्यूज 18 नहीं करेगा। मैं सर हम सवाल पूछ रही हूँ सर, आप साथ हैं उनके? क्योंकि जो भाषण देती रहती है न्यूज 18 वाला, आपका थोड़ा, आप अच्छा आपका चैनल है, तो आप कम से कम बोलने से पहले सोचा करो। मुझे किसका साथ देना है किसका नहीं देना, ये मैं तय करूंगा। न्यूज 18 तय सर आप तय करेंगे, इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। ज्यादा जो प्रॉब्लम आपके एंकर्स के साथ खड़ी हो गई है, तो वो बोला करो जिससे अच्छा लगे। खुद को चर्चा में लाने के लिए पता नहीं किस किस से भिड़ जाती है। मैं प्रताप सिंह हूँ सर, आप ये मानते हैं ना कि गलत हुआ है? 300 साल पुराने मंदिर को यहाँ पर तोड़ा गया है। मुझे गरज नहीं है, मत किया करो मुझे फोन। प्रताप सिंह जी, 300 साल पुराने मंदिर को यहाँ पर तोड़ा गया है, ये गलत हुआ है या नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? तोड़ा है और आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए बार बार। मैं कह रहा हूँ ना बीजेपी ने तोड़ा मंदिर। प्रवक्ता कहाँ बन रही हूँ सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने तोड़ा मंदिर। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप जाके आप किसका साथ दोगे नहीं दोगे, आप हिंदू संगठनों के साथ खड़े होगे। मैं खुद हिंदू, आप बताओ कि मुझे किसके साथ खड़ा होना है नहीं होना है। सर मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि गलत हुआ है या नहीं यहाँ पर। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि बीजेपी ने तोड़ा या कांग्रेस ने। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, ज्ञानदेव आहूजा। ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ खाचरियावास जी जुड़े हैं और उनका कहना है कि बीजेपी ने इस मंदिर को तोड़ा है, क्या कहेंगे आप? खाचरियावास श्रीमान अशोक गहलोत की लाइन पर इस समय और पूरे तुगलक की स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरे मुगल स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुतुबीन ऐबक वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। कहने को तो अपने को राम का वंशज कहते हैं, राम का वंशज कहते हैं, लेकिन ये विभीषण वाले, जयचंद वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन मंदिरों को जो तोड़ा है, हाईकोर्ट का आदेश था अतिक्रमण हटाने का, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश अतिक्रमण हटाने का था, तो मंदिर और धार्मिक स्थलों के लिए हाईकोर्ट भी एक बार कहता है उनको रोक करके जरा आप देखें। जो बुलडोजर चला गया है, तो खाचरियावास साहब को मैं निवेदन करूंगा तो आगे खुद देखें क्या हालत हुई है राजगढ़ की। मंदिरों को तोड़ा गया है, बुलडोजर से तोड़ा गया है। आप बुलडोजर से मंदिरों को तोड़वाएंगे तो कांग्रेस का खात्मा अपने आप ही हो जाएगा। अब की बार 23 के चुनाव में आपकी 5 से 15 सीटें आएंगी। मैं अजमेर में बोल चुका और यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद का मैटर था, दिल्ली में एमसीडी ने कार्रवाई की है, लेकिन मस्जिद को छोड़ के बाकी अतिक्रमण हटाए। बताइए प्रताप सिंह जी, अब दीजिए जवाब। ऐसा है, ये ज्ञानदेव जी आहूजा को शर्म आनी चाहिए, बुढ़े हो गए और झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। खुद बोल रहे हैं हाईकोर्ट का ऑर्डर, इनका खुद का बोर्ड है, बोर्ड ने प्रस्ताव लेके तोड़ा है।
और ये इनको अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सफाया हो जाएगा विभीषण जय प्रताप सिंह जी बूढ़े आप हो। भाई साहब कोई प्रताप सिंह जी बूढ़े, अरे आदमी हो, झूठ तो मत प्रताप सिंह जी बूढ़े आप हो। आप अब जिसकी अक्सर बंद हो गई, टिप्पणी मत करिए ना, प्लीज सर। ज्यादा कुछ लेके घूम रहे हो, शर्म नहीं आती? ज्यादा बोले जाते झूठ लगातार, मैं बीच में चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला, ज्यादा बीच में मत बोला करो ज्यादा। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए आप लोग, प्लीज। अपने आप को वो क्या आप ज्यादा चमचागिरी मत करो, पता है नहीं कुछ जबरदस्ती बकवास कर रहे हो, झूठ बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड नहीं तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ा ये मंदिर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी आ रही है। ये बड़ी बड़ी मूछें रखने से कोई दादा नहीं बन जाता है। मैं जानता हूँ आप कितने बड़े दादा हैं, जो आपकी उम्र का लिहाज करो, लिमिट में रख करो। झूठ बोलते हो टीवी पे बैठ के, चैनल के ऊपर बैठ के, शर्म नहीं आती? चैनल पे बैठ के गर्म हो, झूठ बोल रहे हो। मंत्री हूँ ना, मंत्री होकर बोल रहा हूँ ना, सही। आप झूठ बोल रहे हो, हिंदू मुसलमान पे लेके, या मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो रहा है क्या? मंदिर तोड़ा आपके बोर्ड ने, वहां जाके पूछो एमएलए से। मंदिर बोर्ड ने तोड़ा है, बीजेपी के बोर्ड ने मंदिर तोड़ा है, कोई कांग्रेस का लेना देना नहीं है, सरकार का लेना देना नहीं है। आपने खुद में, आपकी पार्टी ने, कोई कांग्रेस के एमएलए ने नहीं तोड़ा है, शर्म आनी चाहिए आपको। आप बोलो इसमें कि मैं माफी मांगूंगा यदि कांग्रेस के एमएलए तोड़ा है, बोलो ये बात, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं झूठ नहीं बोलता, आप झूठे हो, इसलिए आपकी पार्टी ने आपको काट दिया। आपको खुद बीजेपी वाले नहीं मानते आपकी बात को, बड़ी बड़ी बात आपके निकल के आदमी को लाई तो बीजेपी नहीं मानती है, इनकी बात को बीजेपी नहीं मानती है। मैडम सीरियस आदमी को लाओ, किसी सीरियस आदमी को, उनको बीजेपी नहीं मानती अपना। ऐसा है कि किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, तुम बीजेपी के ठेकेदार हो क्या? अरे तुम बीजेपी के ठेकेदार हो, कभी गुलाब जी के बारे में बोलते हो, कभी तुम्हारे गहलोत साहब गुलाब जी के बारे में बोलते हैं। अरे अरे छोड़ो, आपकी बुद्धि मुझे और गुलाबचंद कटारिया के बीच में नहीं आ रहे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे कांग्रेस राज चलाते चलाते बुद्धि भ्रष्ट हो गई, रावण रूपी हो गए हो। रावण का रूप खत्म होता है। से लग रहा है रावण कौन है? आप दिख रहे हो सामने, रावण खुद ही हो आप। अरे रावण जनता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, खुद ही आप रावण ही दिख रहे हो, मुझे नकल से ही पता चल रहा है। तो तुम्हारी अकल स्टोरी ब्लैंक हो गई। अरे मेरी अकल की छोड़ो, अपनी लिमिट पे रहो मिस्टर। मैं जानता हूँ आपकी अकल, मेरी अकल तो यही घूमता हूँ आपके सामने। ज्यादा कहना नहीं चाहता, वैसे दादाजी कहते हो लिमिट में रहो, बंद करो, लिमिट में बहुत बड़ी बात रहो। दिन भर झूठ बोलना और दिमाग की बात करना, बड़ी बड़ी उम्र में भी आपको आगे बीच में कौन बीजेपी कांग्रेस आपका बोर्ड है, बीजेपी ने तुड़वाया, वो नहीं दिख रहा। नहीं डरता मैं किसी शैतानी कौन सी गुंडागिर्दी? आप क्या नहीं डरते? आप हो कितने बड़े बहादुर, में आपकी बहादुरी जानता हूँ। कितने क्या हो आप? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ प्रताप सिंह जी आप कितने बहादुर नहीं हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है बहादुरी दिखाने की। मेरे बारे में मुझे बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके बारे में सब जानते हैं। तुम्हारी इतिहास है कि सबसे पहले आप भागते हो, पूरा अलवर जानता है कि कहीं दंगा हो वहाँ बड़ी बड़ी बातें करना, और सबसे पहले भागने में ज्ञान देव जी आओ जाओ। सबसे पहले आप भागते हो। मैं जानूँ फालतू बड़ी बड़ी फोन पे बोल सकता है। तुम लोग नंगे अब बीजेपी ने कांग्रेस के लोग नंगे हो गए। आपको 10 बार लोगों ने नंगा किया अलवर में, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ठीक है, आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 300 साल पुराने मंदिर को यहाँ पर तोड़ा गया है, मूर्तियां खंडित की गई हैं, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना सर। इनके एमएलए ने तोड़ा है, कांग्रेस के एमएलए ने तोड़ा है। कौन लेगा ये जिम्मेदारी? कांग्रेस के एमएलए ने तोड़वाया है इन मंदिरों को, और इन मंदिरों का निर्माण वापस हिंदू करेंगे। खाचरियावास जी, आप इनको बंद कीजिए, मैं इस आदमी से बहस नहीं है। झूठे आदमी को कहाँ खड़ा कर दिया? किसी ढंग के एमएलए को लाओ, मंत्री को लाओ, फिर बात करेंगे। लेवल का आदमी लाओ, लेवल के आदमी छोड़ो, इनको बंद करो। वो भी तो बीजेपी नेता है ना, अपना पक्ष तो रखेंगे। सुन लिया आपका प्रकार, बीजेपी वाले चमचागिरी करो, बीजेपी के ऐसे लोगों को ले लेके आओ। पहले आपने हल्का बोला, गुलाब जी के बारे में हल्का बोलते हो, मेरे बारे में हल्का क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? ये बोल दिया ना हल्का, आपके लिए क्या हल्का बोलेंगे? आप खुद झूठ बोल रहे हो वहाँ बैठ के। अरे मेरे वैसे दादाजी कहते हो मेरे को, वैसे दादाजी कहते हो, वैसे मेरे लिए इतना गंदा बोलते हो। नहीं, आपको बात करने की तमीज नहीं है, आप खूब चमचागिरी करो। मैं चाहता हूँ मंत्री तमीज का ठेका तुमने लिया, प्रताप सिंह खाचरियावास ने लिया क्या? आपने लिया तमीज का ठेका?
नहीं, आप हिंदुओं के हितैषी नहीं हो भाई साहब। दिक्कत आपके ये हो गई, आपका टिकट बीजेपी ने काट दिया, हालत खराब अरे कर दी। टिकट आप झूठ बोल रहे हो। तो तुम्हारा भी कर जाएगा। आप तो ये बता दो, राजगढ़ में बोर्ड किसका है? बोर्ड किसका है राजगढ़ में? अरे बोर्ड किसका है? एमएलए गुंडागर्दी कर रहा है ना, वहाँ एमएलए कर रहा है, बीजेपी नगर पालिका नहीं कर रही है। अरे बीजेपी नगर पालिका नहीं कर रही है। अरे बोर्ड किसी का भी हो, राजनीति मत करो प्रताप सिंह जी। अरे मैं कह रहा हूँ नगर पालिका का बोर्ड किसका, प्रस्ताव किसने लिया है? दादागिरी तो तुम्हारी सरकार तो दादागिरी तो तुम्हारी चल रही है ना, सरकार तो तुम्हारी है ना। प्रस्ताव किसने लिया ये पता कर लो पहले। ये कह रहा हूँ किसने लिया मुझे पता है, पता कर लो, आपकी नॉलेज हो जाएगी, आपको खुद। अरे हम तो आप पर क्यों भेजते हैं? मेरे भतीजे आप पर क्यों भेजते हैं? किसी और मंत्री को भेजे ना, हम जवाब दें। अब आप मेरे बारे में इतना हल्का बोल के प्रस्ताव का पता कर लो, आपको पता चल जाएगा सारा असली। मैं पता कर लूंगा, मैंने पता कर लिया, कर लो, उसके बाद अपन बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक, ओके ओके। लेकिन जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली ना सर, आप लोग एक दूसरे से लड़ते रह गए। तो ये हमारे साथ बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़े हुए थे। आपने सुना होगा किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन फिलहाल जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। 300 साल पुराने मंदिर को यहां पर तोड़ दिया गया, मंदिरों को खंडित कर दिया गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। आपने सुना होगा किस तरीके से दोनों लड़ रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये जिम्मेदारी और ये सोचने की कोशिश नहीं की जो मंदिर टूटा है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा है, उसकी जिम्मेदारी ले। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अलवर जिले से ये खबर है जहां पर राजगढ़ कस्बे के सराय मोहल्ले में विकास के नाम पर मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया गया है और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इलाके के 3 मंदिरों को गिराया गया है, मूर्तियों को भी खंडित किया गया है, जिससे हिंदूवादी संगठनों में रोष है। तो इसे लेकर नगर पालिका के ईओ, एसडीएम और राजगढ़ के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए परिवाद दिया गया है, लेकिन अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। जब इस सवाल को हमने कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे, इसके लिए वो बातचीत करेंगे। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि मुकदमा मामले पर आखिर कब दर्ज होता है, लेकिन हिंदू संगठनों में इसे लेकर खासा आक्रोश है। जैसा कि ये मंदिर 300 साल पुराना था तो हिंदुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई थी, लेकिन विकास के नाम पर इस मंदिर को गिरा दिया गया। और इसी खबर पर बने